बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं हमारे मिक्स टू बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब इसी डेटा को यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग हुई है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 7100 लॉट का बाय है। 2000 माफ़ कीजिएगा 2 लाख लॉट्स इनके ओवरऑल लॉन्ग में हैं। 2300 लॉट सेल किए डीआईएस ने, 71,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 10,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, 1,68,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 5600 लॉट बाय किए प्रोज ने। अब उनके टोटल लॉन्ग है 39,000 लॉट्स इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो रिटेलर्स का 1,01,000 लॉट का सेल आया है। टोटल सेल बढ़ के हो गया इनका 3,22,000 लॉट्स। 1,72,000 लॉट बाई किए एफआईज ने। उनके टोटल लॉन्ग हो गए अब इंडेक्स कॉल में 6,54,000 लॉट्स। 71,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। उनके नेट सेल हो गए अब इंडेक्स कॉल में 3,34,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयरों ने यानी वो रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं उन्होंने 3,75,000 लॉट पुट और बेच दिए हैं। 11,46,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 1,60,000 लॉट उनके इंडेक्स पुट लॉन्ग में है। 3,19,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज। उनके 9,02,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 55,000 लॉट पुट बाय किए हैं प्रोज ने। 83,000 लॉट उनके अब ओवरऑल इंडेक्स पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ पे 14,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने और उनके 6,57,000 लॉट ओवरऑल अब पुट लॉन्ग बचे हैं। रिटेलर्स को देखें तो कम वॉल्यूम में बुलिश गए हैं। वो 20,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं, 23,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स बाय करी हैं और 8,100 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट्स बेची हैं। यानी बुलिश गए हैं लेकिन थोड़े से कम। चलिए अब चलते हैं, अब कैश मार्केट का डेटा पहले देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। सो 2200 करोड़ का बाय आया है हमारे डीआईएस का और एफआईज का वंस अगेन सेल आया 3400 करोड़ का। यानी बैलेंस 1200 करोड़ की जो बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है। अब चलते हैं, अब आज का ऑप्शन चेन देखें। उससे पहले आज का फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि 25,100 और 200 के दोनों ही लेवल्स के ऊपर बड़ी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो उन लेवल्स को टापना थोड़ा सा टफ रहेगा। यहाँ से कोई रिजेक्शन मिले तो डेफिनेटली हम लोग सेल का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो आज बाजार ने जो हाई बनाया लगभग 25,100 के आसपास का ही हाई बनाया और वहाँ से ही रिजेक्शन की कैंडल्स शुरू हुई। तो आई होप किसी ने भी अगर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा उसको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। सेम 52,000 यानी 52,000 के लेवल से रिजेक्शन मिली हमारे बैंक निफ्टी को भी, तो वहाँ पे भी जिसने लेवल फॉलो किया वो भी बेनिफिट में रहा होगा। साथ में एक स्टॉक का मेंशन किया था कि रिलायंस के लिए मैं अब यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हूँ और मैं बाय ऑन डिप्स करूँगा थोड़ा करके। तो आज जिसने रिलायंस का स्टॉक आज डिप पे ऐड किया होगा वो डेफिनेटली बेनिफिट में रहा होगा, क्योंकि गिरे बाजार पे भी रिलायंस ने आज अच्छी तेज़ी दिखाई। सो आई होप जिन लोगों ने इन तीनों चीज़ों से बेनिफिट हुआ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं, अब आज का जो डेटा है उसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन का। तो 24,971 पे आई है मार्केट की क्लोजिंग और 25,000 के ऊपर बनी हुई है बड़ी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अब बाज़ार क्लोज हुआ है आज जहाँ पे लेकिन गिफ्ट निफ्टी उसके बाद 70-80 पॉइंट्स की तेज़ी दिखा रहा है क्योंकि डाउ जोन्स और नैस्डैक इस समय बढ़े हुए हैं। तो अगर वहाँ पे तेज़ी दिख रही है तो यहाँ पे गैप अप का थोड़ा सा चांस बनता है और पोजीशन दिख रही है ओवरऑल नेगेटिव। तो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए उस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब क्योंकि इनकी कॉल राइटिंग हो रखी है 25,000 की भी और बड़ी कॉल राइटिंग है आप देख सकते हो, तो इनकी कोशिश क्या रहेगी अगर बाज़ार को ऊपर लेकर के भी जाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ये करना पड़ेगा कि ऐसे फेस नहीं बनाना है। तो इनको ये करना पड़ेगा कि बाज़ार मान लीजिए खुल गया 70-80 पॉइंट्स प्लस 25050 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे गैप अप खुल गया, अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ राइटिंग तो है। तो ये राइटर और ये राइटर दोनों मिलकर के जान लगाएंगे भैया थोड़ा नीचे की तरफ खिसको।
ताकि इनको अपनी पोजीशन एडजस्ट करने का मौका मिले। तो कोशिश क्या कर सकते हैं, 25050 के ऊपर एक बार एक डिप लाने की कोशिश की जा सकती है, एटलीस्ट टिल 25,000। यहाँ तक वो ला करके क्या कर सकते हैं कि भैया क्योंकि फिर ये क्या करेगा, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि एक बार ऊपर निकल गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और इस लेवल के आसपास तो जो यहाँ के पुट राइटर हैं वो जान लगाएंगे कि भैया नहीं नहीं ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। तो क्या होगा कि यहाँ से फिर एक बुलिश कैंडल बनने की कोशिश हो सकती है कि यार एक बुलिश कैंडल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की बन जाए। उस कैंडल के हाई ब्रेक पर फिर हम तेजी का ट्रेड डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे को वहाँ पे प्ले करना है। इनिशियली एक डिप अगर मिलता है छोटे प्राइस एक्शन में भी हम लोग को अगर एक क्लैरिटी मिलती है कि हाँ डिप आ रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड विद अ टारगेट ऑफ 25,000। अगर इसके नीचे ही निकल गया तो फिर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर दिख रहा है कि यार नहीं यहाँ तो कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की और यहाँ से बाउंस बनने की कोशिश कर रहा है, फॉरन इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करें और वहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनती है तो उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड बनाएं। फिर टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा अगेन यही 50 पॉइंट का। ये स्कैल्पिंग कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये प्राइस मूव्स आ सकते हैं। अगला टारगेट रहेगा फिर 25,100, क्योंकि ये लोग तो कंफर्टेबली बैठे हुए, अरे भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो बैठे हुए आराम से सेल करके। तो यहाँ पे जब आएगी कहानी, अब देखिए यहाँ पे दो लोग ताकत लगा चुके होंगे एक साथ, 25,000 के पुट सेलर भी और जिन लोगों ने 25,000 की कॉल बेची हुई थी और कवर कर ली नीचे डिप ला करके, क्योंकि अगर उन्होंने कवर करी है तो उन्होंने पोजीशन भी रिवर्स करी होगी, फिर उन्होंने भी 25,000 की पुट सेल करी होगी और उन्होंने भी कुछ कॉल्स बाय करी होंगी। तो फिर वो चैलेंज करेंगे दोनों भाई मिलकर के 25,100 वालों को। तो वहाँ पे एक बढ़िया गेम बन सकती है, फिर इन दोनों की हो सकती है फाइट। तो अगर ये हार गया तो फिर ये भी इनके साथ मिल जाएगा कि चलो भैया मैं भी तुम्हारे साथ लगता हूँ, चलो मिल करके अब निफ्टी के ऊपर ले जाते हैं। उसकी कंफर्मेशन कब होगी, जब 25,100 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगी, कम से कम 10 मिनट की बन जाए, अग्रेसिव प्लेयर्स के लिए 5 मिनट की बन जाए। ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पे 1/3 क्वांटिटी ले ली जाए और 10 मिनट की कैंडल के ऊपर और 1/3 और 15 मिनट की कैंडल के ऊपर पूरी क्वांटिटी ले ली जाए। तो गलती हम लोग क्या करते हैं, लॉस में एवरेजिंग करते हैं, प्रॉफिट में तो कभी एवरेजिंग करते ही नहीं। तो वहाँ पे इस तरीके से भी सेग्रीगेट करके चल सकते हैं। फिर टारगेट हो जाएगा ओपन 25,200 का, जो कि अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा भूत बैठा हुआ है 4 लाख कॉल बेच करके। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन अगर ये भी निकल गया तो एक जिसे कहते हैं ना बल्ले बल्ले वाली एक्सपायरी, फिर वो वाली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। फिर कोई भी लेवल रुकेगा नहीं। एक दिन के अंदर कई बार हमने देखा है 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स इस तरह की तेज़ी आ जाती है। उस तरह का भी माहौल बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें 25,200 के ऊपर एटलीस्ट 15 to 30 मिनट की एक कैंडल चाहिए बुलिश। तो वो स्ट्रेटेजी वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं हाई ब्रेक पर। देखिए कितनी स्मार्टनेस है, इन्होंने आज क्या किया है, पुट्स जो थी काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी पुट बुक कर ली हैं और वो जो पुट्स बुक करी हैं उनको रोल ओवर करके आगे की पुट्स पे शिफ्ट कर दिया। तो यानी ये बियरिश तो दिख रहे हैं डेटा के अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बियरिश होने पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता तो भाई आज नई पुट लेकर के जाते हैं ना। चेंज इन वाई नेगेटिव क्यों आ रहा है भाई, चेंज इन वाई नेगेटिव आने का मतलब ये है कि भैया ठीक है, रिटेलर ने बोला कि ठीक है भाई मैं जो भी लॉस हो रहा है आज अपनी पुट सेलिंग में उसको मैं बियर करता हूँ और मैं भी आगे रोल ओवर करता हूँ। इन्होंने कहा हाँ भाई हाँ, हम भी अपने प्रॉफिट को बुक करते और आगे रोल ओवर कर देते। आगे का मतलब आगे के स्ट्राइक पे, नीचे के जो स्ट्राइक हैं तो वो चले गए ये आगे के स्ट्राइक्स के ऊपर। देखिए तो उन्होंने पुट का अपना क्वांटम रखा उतना ही या बढ़ाया, लेकिन आगे के स्ट्राइक्स पे शिफ्ट हो गए। मे बी नेक्स्ट मंथ वाली पुट्स में भी, नेक्स्ट वीक वाली माफ़ कीजिएगा, पुट में भी हो सकता है शिफ्ट हो गए, वो भी हम कंफर्म करेंगे। लेकिन इस बात की तो श्योरिटी है कि भैया यहाँ से तो काफ़ी पोजीशंस बुक हुई हैं। तो ये एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर भैया ये एक ही कहानी है कि अगर किसी वजह से कल 25,000 के नीचे खुलते हैं या ऊपर खुल करके जो रिवर्सल आता है उसमें 25,000 के नीचे सस्टेन होते हैं, तो आइदर केस में हमें कम से कम एक 10 मिनट की कैंडल मिल जाए बियरिश 25,000 के नीचे, तो शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है। और 25,100 से कोई रिजेक्शन मिल जाए तो भी बियरिश का ट्रेड बनता है। और 25,050 पे जो हमने मॉर्निंग में पहला ट्रेड बनता है वहाँ पे भी कोई बियरिश कैंडल बनती है, छोटा टाइम फ्रेम ले सकते हैं वहाँ 5 मिनट का भी बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड बनता है।
ऊपर वाले लेवल्स पे टारगेट हमारा 25,000 है, इसके नीचे निकलता है और यहाँ पे भी बियरिश कैंडल कोई बनती है, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट की बन जाए तो उसके लो ब्रेक पर भी फिर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं, यानी इसका मतलब इनका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, फिर 900 और 800 का अल्टीमेट टारगेट भी आता हुआ दिख सकता है। और अगर गलती से, जिसे कहते हैं खुदा ना खास्ता, 24,800 भी निकल गया तो फिर पैनिक वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये हमारा निफ्टी को लेकर के कल के लिए ओवरऑल व्यू है। पुट्स को अभी डिकोड कर लेते हैं, पुट्स की क्या कहानी है। तो देखिए कॉल साइड पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ देखिए कुछ पुट्स हमें दिखाई दे रही है, यानी उन्होंने वहाँ से प्रॉफिट बुक किया, आगे की पुट्स जो थी कुछ तो वहाँ पे रोल ओवर करी और कुछ नेक्स्ट वीक पे चले गए। तो ये भी कहानी हुई है, यानी उनको लग रहा है कि ठीक है अगर कल गया तो गया, नहीं गया तो 1-2 दिन 3 दिन और आगे हमें मिल सकते हैं जहाँ पे बाजार गिर सकता है। और मंथली भी देख लेते हैं, 31 अक्टूबर देखिए वहाँ पे भी कुछ कुछ दिखाई दे रही है, हालांकि वहाँ पे कुछ अनवाइंडिंग भी है, तो मंथली में कुछ ज़्यादा नहीं है, बट नेक्स्ट वीक में कुछ कहानी दिख रही है। चलिए बैंक निफ्टी की व्यू हमारा दोस्तों ओवरऑल वही है जो ओवरऑल फर्स्ट वीक की यानी कल की ही एक्सपायरी को देख करके लग रहा है। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए व्यू क्यों वही है, मैं वो बात भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये अगर वो नेक्स्ट वीक पे गए हैं, कल की उस पर नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका भी कम है कल के लिए लेकर के। तो हो सकता है पोजिशनली फॉर अ वीक दे मे बी बियरिश, बट दे आर नॉट दैट बियरिश फॉर टुमारो। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो आगे देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब देखिए बैंक निफ्टी का लेवल ये क्या दिखा रहा है, ये एक्स बोनस हो गया है, क्या हो गया इसको, ऐसे डराना नहीं है भाई, 13,000 का लेवल। हाँ हालत टाइट हो जानी थी सबकी वो वाला लेवल देख के। तो चलिए बैंक निफ्टी की आज हो गई हमारी एक्सपायरी, अब देखते हैं 23 की। 51,801 पे हुई है मार्केट क्लोज। अब देखिए 800 का लेवल जो है ना हमारा वो हो गया बड़ा क्रूशियल, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग इसके ऊपर बुलिश कैंडल पे, और क्वांटिटी बढ़ानी है अगर 52,000 के ऊपर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो। 52,000 से कोई रिजेक्शन मिलती है या इसके ऊपर थोड़ा सा जाके भी कहीं से कोई रिजेक्शन मिलती है, एटलीस्ट 10 मिनट की बियरिश कैंडल, वो स्पेशली शुरू के कुछ मिनट्स में, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अग्रेसिव प्लेयर कैन कंसिडर 5 मिनट्स ऑल्सो। यहाँ पे कुछ बहुत सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो ये एक बड़ा खतरनाक सीन हो सकता है अगर ये इनकी बाइंग है। अगर इनकी बाइंग है तो इनका बड़ा टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ का, लेकिन अगर ये सेलिंग है इनकी तो बाज़ार हमें बहुत जल्दी खुलने के बाद पहले एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर ही 51,800 के नीचे दिखाई देना चाहिए, अगर इतनी सारी इन द मनी पुट्स स्मार्ट मनी की बाइंग है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर उन लोगों की यानी स्मार्ट मनी की बाइंग है इतनी सारी इन द मनी पुट्स जो अभी हमने यहाँ पे देखी इस कॉलम में, तो बाज़ार हमें पहले 1 घंटे के अंदर ही, 1 घंटा भी शायद ज़्यादा हो, पहले आधे घंटे में ही दिख जानी चाहिए 51,800 के नीचे सस्टेन, और सस्टेन विद नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखनी चाहिए। तो 52,000 से रिजेक्शन मिले वहाँ पे शॉर्ट करना है, 51,800 के नीचे निकले तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है, और 51,800 के आसपास ही खुलता है और नीचे जाता है, या नीचे खुलता है और नीचे जाता है तो भी शॉर्ट करना है, यानी पुट का ट्रेड, पुट बाय कर सकते हैं या इंडेक्स शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 51,500, 51,500 के नीचे भी बियरिश कैंडल बनती है तो फिर त्राहिमाम हो जाएगा, और त्राहिमाम होगा तो वहाँ पे भी पुट बाय करनी है। डेफिनेटली यूज़ करना है प्राइस एक्शन, बियरिश कैंडल का लो ब्रेक जरूर उस लेवल के नीचे हमें कंसिडर करना है। और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, छोटी क्वांटिटी नहीं है, अक्सर इतनी क्वांटिटी देखने को नहीं मिलती है जो यहाँ पे दिख रही है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आप ये देखिए कितनी सारी क्वांटिटी है। चेंज इन वाई वाले कॉलम पे फोकस कीजिएगा। सो बहुत ज़्यादा है, सो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इनकी सेलिंग है तो ये कल मॉर्निंग में एडजस्ट करके 52,000 के ऊपर दिखाएंगे बाज़ार बहुत जल्दी, मतलब वाइस वर्सा सिचुएशन भी पहले 1 घंटे के अंदर ही दिख जानी चाहिए। और वैसा होता तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ भी आ सकता है। तो यानी 52,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है 52,000 के ऊपर, तो वी आर गुड बुलिश, अच्छे से हम फिर तेजी को पकड़ करके चलेंगे। चलिए अब आते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम फिर निफ्टी की तरफ। 23,882
यहाँ पे क्लियर है, 900 के ऊपर तेजी, 24,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा करके तेजी, बड़ा क्लियर है। फिर मार्केट का जो अपसाइड है वहाँ पे ओपन है। 900 के नीचे बियरिश कैंडल बनती है तो शॉर्ट, और 800 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट। तो ये लेवल तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं दिख रही है। 21 अक्टूबर 13146 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो 150 के ऊपर ही हम लोग क्वांटिटी छोटी में ट्रेड ले सकते हैं। 200 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेंगे। ऑब्वियसली बुलिश कैंडल का जो है हाई ब्रेक का वेट करना है। शॉर्ट के लिए 150 के नीचे शॉर्ट और 100 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट, और कम से कम 100-150 पॉइंट का जो है टारगेट हमें मिल सकता है। जो वेबिनार है हमारी दोस्तों वो इसी संडे को है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिल रहा है फॉर 2 मंथ्स। और हमारा जो डिस्क्लेमर रूल्स है वो इसी यहाँ पे दे रखा है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और वेबिनार की दोस्तों जो डिटेल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा बार बार आप मैं बोल रहा हूँ और आप मिस कर रहे हैं। वहाँ पे कंटेंट एक बार देखिए। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग को दिखाऊंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि आपको पता लगे किस तरह की सपोर्ट हम वहाँ पे दे रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस इट। आइए अब फ्री टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दिया हुआ है। 1 सेकंड लगेगा आपको, वीडियो पॉज कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट भी एक फटाफट छोटा सा लिख दीजिए, गुड, वेरी गुड, ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं, एक्सीलेंट, जो भी। और यही 3 चीज़ें लिखनी है, कुछ और नहीं लिखना। नाइस भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फटाफट जो टेलीग्राम का लिंक है उसे क्लिक करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। अब वापस आ जाइए उसके बाद। अब वापस आ गए हैं तो चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग क्लोजर हुआ है, लेकिन शॉर्ट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतना। ओवरऑल क्वांटिटी डिसेंटली शॉर्ट है। डेटा तो लेकिन ओवरऑल फिर भी नेगेटिव ही है। इंडेक्स कॉल का मैं डेटा देखूं तो देखिए आज जो बाइंग दिख रही है देखने में तो पॉजिटिव है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आज शॉर्ट क्लोज हुए अच्छे। तो शॉर्ट इसका मतलब कहाँ कर रखे थे इन्होंने? बैंक निफ्टी की कॉल्स के अंदर। अब वो कॉल्स के जो शॉर्ट्स हैं आज वो उड़ गए, यानी बैंक निफ्टी की जो 52,000 पे कॉल्स थी तो कहीं ना कहीं एफ भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने ही बाज़ार को दबाया और वो आज वो क्लोज करके निकल गए हैं। तो आज अगर 52,000 से उन्होंने कॉल्स हटा दी हैं अपनी कॉल राइटिंग, तो हटाने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए थी नेक्स्ट वीक में, अगर कल के लिए इतने बियरिश होते। इसीलिए ये अब बाइंग में दिख रहा है डेटा बेसिकली। तो ये शॉर्ट क्लोजर हुआ, आज ख़त्म हो गई वो पोजीशन। लेकिन एटलीस्ट अब ये पॉइंट है कि वो जो शॉर्ट बने हुए थे वो नहीं है। अब अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये कि कल पॉसिबिलिटी हमारी तेज़ी की बन सकती है। हम उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते एज़ पर द ऑप्शन चेन। और डिसेंट नंबर इनका ओवरऑल लॉन्ग में है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे प्रोज, बड़ी क्वांटिटी में कॉल बेच के बैठे हुए हैं। यानी अगर सुबह बाज़ार खुलता है और खुल करके एक बार डिप ले करके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद वापस ऊपर लेता है, तो जैसे निफ्टी में 25, 50, 60, 70 के आसपास कहीं खुल गया, डिप लेके 25,000 से रिवर्सल लेके फिर ऊपर निकल गया, बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। सिमिलरली 52,000, 52,100 के आसपास खुल गया, डिप लिया, 52,000 से या तो रिवर्सल ले लिया, या 800 से रिवर्सल लिया, या 900 से रिवर्सल लिया, फिर हाई ब्रेक किया, बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। तो जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी ऑलरेडी ऑप्शन चेन में डिटेल में, फिर वो फॉलो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक फिर एडजस्ट कर ली। इंडेक्स पुट के डेटा को देखते हैं। अब देखिए इंडेक्स पुट के डेटा को देखें तो ये डेटा तो बड़ी क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने एक चीज़ और नोट करी कि इन्होंने अगर अपनी पोजीशन क्लोज करी है तो इन्होंने रोल ओवर भी करी है पोजीशन। अब सिर्फ एक ही डर वाली बात है, वो जो बैंक निफ्टी की डीप इन द मनी वाली इतनी सारी पुट्स हैं, उसकी कंफर्मेशन कैसे करनी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वहाँ पे आप एक बार दोबारा से रेफ़र कर लीजिएगा। रिपीटेशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा वीडियो। वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी अच्छी बन सकती है वो डिप आता है तो। अगर लेकिन लेवल्स के नीचे ही निकलते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा प्लान भी ऑलरेडी रेडी है। स्टॉक फ्यूचर्स में ज़रूर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। ओवरऑल डेटा को देख करके दोस्तों हमें ना तो बहुत बुलिश होना है ना बहुत बेयरिश होना है। जो प्लान बनाया है उसी प्लान के हिसाब से चलना है। प्लान क्या है मैं रिपीट कर रहा हूँ,
अगर डिप मिलता है ऊपर खुलने के बाद या सीधा ही नीचे खुल करके नीचे नीचे निकलता है तो वहाँ पे शॉर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन जिन सपोर्ट्स के हमने जिक्र किया उन सपोर्ट से बाउंस आता है तो इसका मतलब ये कि बाज़ार ऊपर जाने के लिए भी तैयार है और ये लोग अपनी पोजीशन इसका मतलब एडजस्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली उस डिप के ऊपर बाउंस के ऊपर तेज़ी का ट्रेड हम ज़रूर वहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल क्लियर कट है कि कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है घटानी है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।